हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज इस वीडियो में प्राइमरी टीचर सैलरी के ऊपर ये वीडियो है और बहुत अच्छे से इसमें पूरा इंक्लूड करूँगा प्राइमरी टीचर्स का और अपर प्राइमरी टीचर्स का सैलरी। बेसिक पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, डीए, एचआरए, जीआईएस और नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितनी होती है, उस सभी पर चर्चा होगी इस वीडियो में। क्योंकि हाल ही के वर्षों में जो नई इंक्रीमेंट पॉलिसी है या नया कह सकते हैं कि एक डेटा है, जिस प्रकार से, क्योंकि आपके मन में भी होगा कि मोटिवेट हमको क्या चीज़ करती है प्राइमरी टीचर्स की तरफ आने में, मिडिल के टीचर की तरफ आने में, तो ये जो सैलरी पैकेज है यही इंसान को मोटिवेट करती है। और प्लस आपका एक कह सकते हैं कि जज्बा होता है या शुरू से हमारा कह सकते हैं कि इस तरफ झुकाव होता है कि शिक्षक बनकर देश की और समाज की सेवा कर सकें। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के बातचीत करते हैं। प्रमोशन किस प्रकार से होता है, अगर प्रमोशन में सैलरी इंक्रीमेंट साल भर में कितनी बार में होता है और किस प्रकार से होता है, पूरा डाटा इसमें एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा जो डाटा रहेगा आपका सेवन्थ पे कमीशन जो 2006 के आसपास लागू हुआ था, तो उसके बाद से क्या क्या इंक्रीमेंट हुए हैं। और लगभग आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि आपका 8वां जो पे कमीशन है वो आपको लगभग 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो उसमें आपकी इंक्रीमेंट क्या हो सकती है वो फाइनली हम लोग बात करेंगे वीडियो के आखिरी में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके, ताकि उनका भी मदद हो सके और उनकी भी अंदर इच्छा जागृत हो सके शिक्षक बनने की। देखिए क्या होता है कि इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक को टच करने वाले हैं वो है प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों का वेतन 7वें वेतनामे से, उच्च प्राथमिक जो कक्षा 6 से 8 तक के सहायक अध्यापकों का वेतन 7वें वेतनामे से, और वार्षिक उन्नयन यानी कि आपकी जो इंक्रीमेंट होते हैं, पहले कैसे होते थे, अब 2 बार डबल इंक्रीमेंट का क्या प्रावधान है उस पर भी बातचीत करेंगे। डीए जो होता है, डी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको स्पेशल बता दूं कि डीए जो है हमारा 21% आपके प्राइमरी में बढ़ने वाला है था, लेकिन जो ये बीच में ट्रेजिडी हुई उसके बीच में जो 17% डीए था उसको यथावत ही रखा गया, यानी कोई यहाँ पर इंक्रीमेंट डीए में नहीं हुआ है। इसीलिए वजह से नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी में कोई भी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिलेक्शन ग्रेड क्या होता है, प्रमोशन किस टाइप से होता है और कितना इंक्रीमेंट होता है, इसमें भी प्रमोशन पर उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों का जो वेतन है सेवन्थ पे कमीशन के द्वारा या सेवन्थ पे बैंड जो बनता है 7वें वेतनमान के जरिए, तो जो जो बेसिक पे होता है, जो हमारा बेसिक पे होता है, अगर कुछ इसमें जोड़ा ना जाए, इसमें से कुछ घटाया ना जाए, तो हमको 35,400 रुपये हमारा ये बेसिक पे है। ठीक है ना, इतना तो मिनिमम है आपका, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये बेसिक पे है। बेसिक पे वो होता है जिस पर जितनी भी चीज़ें लागू होती हैं, इसी में से सारी चीज़ें इंक्रीमेंट होती हैं, इसी में से सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा बस। इसके अलावा महंगाई भत्ते को हम लोग डीए बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। ये जुलाई 2020 के अनुसार मूल वेतन का 17% होता है। हालांकि ये बढ़कर 21% होने वाला था, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया क्योंकि जो ये ट्रेजिडी चल रही है इस समय, तो उसकी वजह से वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ और वो 17% यथावत रहा। आने वाले समय में आपको ये 17 से बढ़कर 21% देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है वो उससे रूबरू आपको होना है। आवास भत्ता जिसको बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये 1340 रुपये है। और 2020 या आपका आगे उसमें हिसाब से अपनी इंक्रीमेंट होगा, वो अलग बात है। बात करते हैं आगे की। आपका एनपीएस होता है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत वेतन का 10%, और जीआईएस ये आपके कटते हैं। ठीक है ना, जीआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, ये इंश्योरेंस आपके ऊपर है, कितना आपका रहता है 87 रुपये के लगभग, ये यहाँ पर कटौती होती। तो अब आते हैं वेतन का जो टोटल होता है, यानी किस प्रकार से वेतन आप निकालते हैं अपना।
तो ग्रॉस सैलरी जो होती है यानी इन हैंड सैलरी आप कह सकते हैं, टोटल क्या होता है, जो मूल वेतन है, यानी मूल वेतन क्या हो गया आपका 35,400, महंगाई भत्ता यानी प्लस 17%, प्लस आवास भत्ता यानी HRA हाउस रेंटल अलाउंस। तो इन सभी को जोड़ेंगे अगर आप तो 35,400 और डी आपका लगभग 6,000 के आसपास जो आपका हाउस रेंटल अलाउंस है, उसको जोड़ने के बाद टोटल आपकी सैलरी हो जाती है लगभग 42,758 रुपये। तभी आप कहते सुने होंगे कि इस समय इंक्रीमेंट हो गया है, 39,800 से लगभग स्टार्टिंग होती थी, अब वो 42,000 आपकी 758 पहुँच गई। क्यों? क्योंकि साल भर में अब जो इंक्रीमेंट होता है उसकी वजह से अब इसमें से घटाना पड़ता है, यानी कि अब इसमें से कितनी सैलरी हाथ में हमारी अगर बोले तो, या हमारे अकाउंट में कितनी आ जाती है, तो जो टोटल हमारा वेतन है उसमें से हम लोग NPS और GIS को माइनस कर देते हैं। तो 42,758 में से अगर आप 4276 प्लस 87 रुपये घटाएंगे तो आपके पास लगभग 38,395 रुपये आपके पास इन हैंड सैलरी आती है, इतनी है। अगर यहीं पे DA बन गया होता तो लगभग टोटल जो ये है आपका लगभग 45,000 के 44,000 समथिंग हो गया होता, और ये बढ़कर आपका 38 से 40,000 के आसपास हो गया होता इन हैंड सैलरी। तो ये प्राइमरी का रूपरेखा रही। अब आगे बात करते हैं अपर प्राइमरी की 6 to 8, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा। न्यू जो ये सैलरी पॉलिसी है उसमें किस प्रकार का वेतननामा है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये स्टार्टिंग सैलरी है, ये मत समझिएगा कि इतना ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं, इंक्रीमेंट होता जाएगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी साल दर साल बढ़ती जाती है, ठीक है ना। बात करते हैं हम 6 to 8 की। उच्च प्राथमिक, जिसको कक्षा 6 से 8 तक के सहायक अध्यापकों का वेतननामा हम जानने की कोशिश करेंगे 7वें यानी 7th पे कमीशन के द्वारा। तो इसका जो बेसिक पे होता है वो 44,900 रुपये स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके बाद बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता रहता है उसी के अनुसार। और महंगाई भत्ता DA जो होता है वो 70%, इसमें भी है आपका। HRA यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा, 1,840 रुपये के आसपास, या 2,760 या 5,400, अलग अलग जगह अलग अलग है। ऐसे वहाँ पर भी था 1,340 रुपये के आसपास, या आपका 2,000 के आसपास, तो अलग अलग जगह अलग अलग है। आगे बात करते हैं NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम क्या है, तो उसमें वेतन का 10% और GIS 87 रुपये, ये अलग अलग है, ठीक है। तो फिर वही है कि मूल वेतन में महंगाई भत्ता आवास भत्ता जोड़कर NPS और GIS माइनस कर देते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल हो जाता है आपका 44,900 रुपये के आसपास, ठीक है ना। 44,900 रुपये तो आपका बेसिक पे है, इसमें 7,633 और 1,840 रुपये जोड़ने के बाद जो टोटल सैलरी बनती है वो आपकी बन जाती है 54,373 रुपये। लेकिन इसमें से अब घटाना पड़ेगा हमको क्या, NPS और GIS। तो NPS और GIS घटाने के बाद टोटल जो सैलरी इन हैंड सैलरी, या बोल सकते हैं कि आपके जो अकाउंट में जो सैलरी आती है वो आती है लगभग 48,852 रुपये, ये स्टार्टिंग सैलरी है। अब इसके बाद जैसे आप लग जाते हैं तो साल दर साल इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है और क्या क्या फिक्स्ड चीज़ें हैं जिस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, उसको भी जान लीजिए। तो एक स्लैब बनाया गया है कि उसी अनुसार इंक्रीमेंट होता है, वो भी मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, वार्षिक वेतन जो इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है, यानी 6वें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इंक्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था, जो कि 3% होता था। ये इंक्रीमेंट 6th पे कमीशन के था, लेकिन हम लोग के ऊपर तो अब 7th पे कमीशन लागू हो चुका है, और आने वाले समय में लगभग 2026 के आसपास आपको 8वां वेतन आयोग देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो 7वें वेतननामे में शिक्षकों को वित्त वर्ष के 2 समय यानी जनवरी या जुलाई में किसी एक समय का चुनाव करना होता है इंक्रीमेंट लगवाने के लिए। और नए वेतनमान में 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है। इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो कि उसका नया मूल वेतन हो जाता है। तो क्या क्या स्लैब है परिवर्तन का इंक्रीमेंट का, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब जैसे आपका बेसिक पे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि बेसिक पे में ही इंक्रीमेंट होता रहता है, उसी अनुसार आप आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 35,400 से आपने स्टार्टिंग किया प्राइमरी टीचर्स का, फिर अब वो अगला बढ़ेगा तो वो 36,500 हो जाएगा, फिर 36,500 से 37,600, 37,600 से फिर इंक्रीमेंट होगा तो आपका 38,700, फिर इसके बाद 39,900, फिर 41,000,
41,000 से बाद फिर 42,300, फिर उसके बाद 43,600 और 43,600 के बाद 44,900। ये इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। यहाँ तक ये बेसिक पे का इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है ये आपका, ठीक है ना। तो ये साल दर साल का इंक्रीमेंट है कि आपका इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है, ये बेसिक पे में होता है। और वैसे ही आप अगर उसमें बात करेंगे अपर में, तो फिर इसके बाद 44,900 से 46,200, 46,200 से 47,600, फिर उसके बाद 49 के बाद 50,500, फिर 52, फिर 52 से 53,600, 53,600 से 55,200, 55,200 से 56,900 और उसके बाद 58,600। तो ये कुछ फिक्स्ड स्लैब हैं जिसके तहत आपको अपना इंक्रीमेंट देखने को मिलता है साल दर साल। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस, इसमें वर्ष में 2 बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है। सरकारी मानकों के अनुसार 6 माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढ़ती है उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त की जाती है। ये याद रखिएगा, 6 महीने पर आपका इंक्रीमेंट लागू होता है और उसी अनुसार आपके पेमेंट की भी इंक्रीमेंट होती है। लेकिन इस बार जो वेतनमान है राज्य सरकारी कर्मचारियों का वो बढ़ा नहीं है, आप जानते हैं किस वजह से। अब सिलेक्शन ग्रेड क्या होता है? यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा प्रदान करता है परंतु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतननामा दिया जाता है, अर्थात उसे एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, उसको वो चयन वेतननामा कहलाता है उसका। यानी कि मान लीजिए आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा किसी प्रकार से, तो आपको 10 वर्षों तक आपने बहुत अच्छी सेवा दी है, बहुत अच्छा शिक्षण प्रदान किया है, तो उसमें आपको प्रमोशन मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। पे बैंड आपका बढ़ जाएगा और उसी अनुसार आपकी सैलरी भी नेट सैलरी बढ़ जाएगी। प्रमोशन क्या होता है कि कर्मचारी का जो सेवा होती है, जो सर्विस होती है, उसको उपहार स्वरूप उसको प्रमोशन मिलता ही तो आपको पता ही है, जिससे कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है। उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट लग जाती है, आप लेवल आपका बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से आपकी सैलरी भी नेट सैलरी बढ़ जाती है। तो ये पूरा डाटा आई होप आप समझ चुके होंगे और ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके कि आप बेसिक की बहुत आपके अंदर लालसा है, आप बहुत अच्छे से शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, आपके अंतर मन में है कि एक शिक्षक बनकर सेवा कर सके समाज की, तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा टीचर बनने के लिए। मेहनत करेंगे और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी आप उसमें अपने नाम को चयन लिस्ट में ज़रूर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उम्मीद है चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऐसी ही स्पेशल वीडियोज़ के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।